अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 को कंटिन्यू करेंगे। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। तो उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। और जब मैं क्वेश्चन नंबर 7 करवाऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी सेम 7 की तरह, तो वो फिर आप खुद सॉल्व करेंगे। तो आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास। The points A, B and C are consecutive vertices of a rhombus. Find the fourth vertex and show that the diagonals of the rhombus are perpendicular to each other. हमें किसी रोम्बस के 3 वर्टिसेस गिवन है जो कि कंसेक्टिव हैं। हमें चौथा वर्टेक्स मालूम करना है और ये भी प्रूव करना है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं रोम्बस के, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि रोम्बस हमारे पास कुछ इस तरह की शेप होती है। तो अगर मैं कंसेक्टिव वर्टिसेस को ए, बी और सी का नाम दूं जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है, तो फोर्थ वर्टेक्स जो मुझे मालूम करना है उसको हम डी कह देंगे, ठीक है। तो हमने एक तो डी मालूम करना है, उसके बाद हमने प्रूव करना है कि जो डायगोनल्स हैं यानी कि ए, सी एंड बी, डी ये परपेंडिकुलर हैं। तो ये दो चीज़ें हमने एक मालूम करनी है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं ज़रा। लेट ax1 y1, मैंने उनको नाम देता हूँ पॉइंट्स को, -1 2, इसको मैंने ए का नाम x1 y1 कह दिया। पॉइंट बी को कहते हैं x2 y2 और ये आ जाएगा हमारे पास 3 -1। सी को नाम देते हैं x3 y3 का, तो ये आ जाएगा 6 3। और डी को मैं नाम दे रहा हूँ x4 y4 और ये सिंपली इसको सिर्फ एक्स वाई भी कह सकते हैं आप, ये हमने मालूम कर, ठीक है। एक्स वाई वाई फोर यानी मैं कह रहा हूँ कि वो एक्स वाई के इक्वल है, तो ये हमें मालूम करना है। तो अब कैसे करें कि हम चारों साइड्स के स्लोप्स निकाल लेते हैं पहले। सपोज m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। तो ए बी का स्लोप m1 है और फॉर्मूला हमारे पास होता है स्लोप का y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 और ये आ जाएगा y2 कितना -1 y2 तो -1 -2 और 3 -1 तो 3 + 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा -3/4। ये मेरे पास आ गया स्लोप किसका, एक साइड का ए बी का। इसी तरह m2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्लोप ऑफ जब बी और सी है तो क्या हो जाएगा y3 - y2 ओवर x3 - x2, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो ये आ जाएगा 3 -1 यानी कि 3 + 1 ओवर 6 - 3, तो ये आ जाएगा 4/3, ठीक है। फिर स्लोप ऑफ सी डी, m3 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी और ये बन जाएगा हमारे पास फॉर्मूले के मुताबिक सी और डी, तो y4 - y3 को x4 - x3, तो यानी कि y -3 ओवर x -6 एंड m4 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डी, ये जो चौथी साइड आ गई हमारे पास रोम्बस की, ठीक है। ए डी, तो ए डी है तो y4 - y1 ओवर x4 - x1, तो यानी कि y -2 ओवर x + 1, ठीक है। ये हमने क्या कि चारों साइड के स्लोप निकाल लिए। अब सिंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी एंड स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डी। ये इस तरह से है। अभी देखिए जो मेरे पास रोम्बस थी, ठीक है, मैंने इसको ए बी सी डी इस तरह से कंडक्टिव वर्टिसेस थे। तो ए बी के स्लोप को हमने m1 कहा था, बी सी के स्लोप को m2, इसको m3 और इसको m4। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो m1 और m3 ये इक्वल हो जाएंगे और ए डी और बी सी के स्लोप यानी कि m2 और m4 इक्वल हो जाएंगे। तो m1 m2 स्लोप ऑफ बी सी
और M3 स्लोप ऑफ CD और M4 स्लोप ऑफ AD। तो M3 की M1 स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ CD इक्वल, हाँ M1 M3 और यस ये हो जाएगा M2 M4 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ज़रा वैल्यूज पुट करते हैं। M1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, -3/4 इज इक्वल टू M3 y -3/x-6। इसी तरह M2 इज इक्वल टू M4, M2 मेरे पास है 4/3 और M4 है y -2/x+1। क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 इंटू x-6 इज इक्वल टू 4 इंटू y -3, तो ये होगा -3x + 18 इज इक्वल टू 4y -12 और 18 + 12 3x + 4y, और इसको आप लिख सकते हैं 3x + 4y इज इक्वल टू 30, इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 4x + 1 इज इक्वल टू 3y -2, तो ये आएगा 4x + 4 3y -6, 4x - 3y इज इक्वल टू -6 - 4, तो ये आ जाएगा 4y - 3y इज इक्वल टू -10, और इसको क्या देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो 1 और 2 को, तो इनको सॉल्व करके मुझे xy की वैल्यू मिलेगी, तो xy की वैल्यू मिलने के बाद हमें 4th वर्टेक्स मिल जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, तो ये 12 हो जाएगा, और उसको 4 के साथ तो वो भी 12 हो जाएगा। फिर दोनों को ऐड करते हैं, तो मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/4 and then add 1 and 2। ठीक है, इक्वेशन 1 को 3 के साथ और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, फिर दोनों को ऐड करते हैं। तो 1 को हम किसके मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो देखें ये कितना हो जाएगा, 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मेरे पास बन जाएगी 9x + 12y इज इक्वल टू 90, और इक्वेशन 2 बनेगी, उसको किसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो जाएगा 16x - 12y इज इक्वल टू -40। ऐड करें, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 9 + 16 25x इज इक्वल टू 50, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। इसको पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो ये आ जाएगा 3, x की जगह लिखेंगे 2 + 4y इज इक्वल टू 30, तो ये आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 30, और ये कितना 6 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 24 और y इज इक्वल टू 6। सो dx4y4 इज इक्वल टू 2 6। तो मेरे पास ये आ गया 4th वर्टेक्स ऑफ द रॉम्बस, जो कि कितना है 2, 6। ठीक है, तो ये मेरे पास 4th वर्टेक्स आ गया। अब हम प्रूव करने के लिए जो डायगोनल्स हैं इसके वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि AC परपेंडिकुलर है किस पर, B और D पर। तो ये प्रूव करने के लिए AC इज परपेंडिकुलर टू BD तो अब मैं लिखता हूँ स्लोप ऑफ AC, उसको मैं M5 का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, आप नाम भी दे तो भी ठीक है। A और C, तो देखें AC तो क्या बनेगा y3 - y1, तो 3 - 2/6 + 1, 3 - 2/6 + 1, तो ये आ जाएगा 3 - 2 1/7। ठीक है, एंड स्लोप ऑफ BD, ठीक है, दूसरा डायगोनल BD, उसको हम M6 कह सकते हैं आप।
ये बी और डी, ये आ गया बी और ये डी, तो y4 माइनस y2, तो y माइनस 1, तो y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6, माइनस माइनस 1 तो ये 6 प्लस 1 ओवर 2, y4 की वैल्यू 2 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 7 ओवर माइनस 1 और ये आ जाएगा माइनस 7। ठीक है, अब आप देखें m5 मल्टीप्लाई बाई m6 में दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो m5 कितना था मेरे पास 1 ओवर 7 और m6 कितना है माइनस 7, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा माइनस 1। तो देखें ज़रा स्लोप ऑफ AC और स्लोप ऑफ BD, ये दोनों का प्रोडक्ट कितना गया माइनस 1, इसका मतलब कि ये दोनों AC, देयरफॉर AC इज परपेंडिकुलर टू BD। तो ये मेरे पास सेकंड कंडीशन प्रूव हो गई, क्योंकि जो AC का स्लोप था और जो BD का स्लोप है उन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 1 है, और जब भी दो लाइंस का प्रोडक्ट माइनस 1 होता है वो दोनों दूसरे पर क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, तो लिहाजा AC और BD दूसरे पे क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 7 माइनस 9, वर्टिकल लाइन थ्रू माइनस 5 3, the line bisecting the first and the fourth quadrant and third quadrant and the line bisecting the second and fourth quadrant। तो ये चार लाइंस भी हमने इक्वेशन मालूम करनी है। तो जो पहला हमारे पास पार्ट है द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 7 माइनस 9, तो पार्ट ए, तो उसको मैं नाम देता हूँ लेट, पॉइंट को x1 y1 कह देते हैं 7 माइनस 9 एंड स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एम उसको कहते हैं, वो कितना होता है 0। ठीक है, यहाँ देखें जरा, ये हमारे पास होती है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो जब भी एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन हो या स्लोप ऑफ एक्सिस हमेशा क्या होता है 0, और वर्टिकल लाइन का स्लोप कितना होता है इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन स्क्वायर में का कितना आ गया 0। सो इक्वेशन हमारे पास फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। हमने पिछले लेक्चर में मैंने 5 टाइप्स आपको बताए कि इक्वेशन मालूम करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास है 2 पॉइंट फॉर्म और ये स्लोप पॉइंट फॉर्म। जब हमें एक पॉइंट और एक स्लोप दे हो तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो x1 y1 मेरे पास पॉइंट है और स्लोप कितना है m, तो इसमें वैल्यूज पुट करें y माइनस y1 माइनस 9 तो ये आ जाएगा y प्लस 9, m आ गया 0, x माइनस x1 कितना आ गया 7, तो ये आ जाएगा y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन आ गई। सेकेंड है वर्टिकल लाइन। तो पार्ट बी के लिए लेट p x1 y1, या इसको मैं कोई और नाम देता हूँ, क्यों कह देता हूँ, ये मेरे पास दिया हुआ है माइनस 5 3। ठीक है, एंड स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन m, तो ये कितना होता है, ये होता है इन्फिनिटी। ठीक है, वर्टिकल लाइन का स्लोप। तो इक्वेशन मेरे पास बनेगी y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, तो ये आएगा y माइनस y1 कितना आ गया 3 इज इक्वल टू इन्फिनिटी और x माइनस x1 माइनस 5, तो ये आ जाएगा x प्लस 5, y माइनस, ये सबको इन्फिनिटी, इसको मैं 1/0 लिख सकता हूँ। ठीक है, इन्फिनिटी क्या होता है 1/0, और ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 5, तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, थर्ड पार्ट है द लाइन बाइसेक्टिंग द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब जो लाइन है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो जब बाइसेक्ट कर रही है तो इनके इक्वली डिवाइड करें, तो आपको पता है कि क्वाड्रेंट 90 होता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो पार्ट सी में मेरे पास आ जाएगा पॉइंट O है जो कि ओरिजिन है, वो होगा 0 0, लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो उसका एक पॉइंट मेरे पास आ गया, ये आ गया 0 0। और सेकंड क्या था स्लोप, एंड m इज इक्वल टू
टेन थीटा और ये हो जाएगा 10 और थीटा कितना है यहाँ पर 45 डिग्री और ये आ जाएगा 1 के इक्वल। 10 45 कितना होता है 1। तो मुझे एंगल दिया हुआ था तो मैंने उसकी मदद से क्या किया स्लोप मालूम कर लिया। तो स्लोप और पॉइंट मिल गया। अगेन इक्वेशन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो ये आ जाएगा y माइनस जीरो, ये आ जाएगा 1 x माइनस जीरो, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। इसी तरह जो फोर्थ पार्ट है वो आपको मालूम करें। उसमें देखिए लाइन बाइसेक्टिंग द सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को लाइन बाइसेक्ट करिए तो कोई ये वाली लाइन हो सकती है। ठीक है। तो इसके लिए जो एंगल बनेगा मेरे पास देखिए ये 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये बाइसेक्ट करे तो ये 45 होगा, तो ये 135 डिग्री का एंगल बनेगा। और जब आप स्लोप m इज इक्वल टू 10 135 लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा -1। तो इसका स्लोप -1 आ जाएगा 0.00। तो आप इसकी इक्वेशन भी मालूम कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब मैं 4 इक्वेशन आपके सामने मालूम करूँ तो जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि स्टूडेंट इक्वेशन मालूम करने के लिए डिपेंड करता है कि कंडीशन हमारे पास गिवन क्या है। या तो हमारे पास 2 पॉइंट्स होंगे तो हम इक्वेशन मालूम करेंगे, या हमारे पास एक पॉइंट के साथ एक स्लोप होना चाहिए, या हमारे पास एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट होना चाहिए, या हमारे पास दोनों इंटरसेप्ट होने चाहिए। ठीक है। तो इन तमाम कंडीशन से हम क्या करते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मालूम कर लेते हैं। तो ये चारों केसेस इस क्वेश्चन में मौजूद हैं। तो आप देखें जरा हम चारों केसेस में किस तरह से इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट में देखें तो थ्रो a -6 एंड हैविंग स्लोप 7। तो हमें एक पॉइंट दिया और एक स्लोप दिया, इक्वेशन हमने मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन पार्ट ए, पॉइंट दिया हुआ है a, तो लेट a उसको मैं x1 और y1 कह देता हूँ। ये दिया हुआ है -6 एंड स्लोप जिसको हम आमतौर पर m का नाम देते हैं, ये कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। तो ये मेरे पास स्लोप दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, हमने इक्वेशन मालूम करनी है। इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। वैल्यूज पुट करें y माइनस वाई वन m x माइनस एक्स वन, तो x माइनस में तो x प्लस 6 हो जाएगा। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 42 और ये हो जाएगा 7x प्लस 42 माइनस वाई प्लस 5 और इसको आप लिख सकते हैं 7x माइनस वाई प्लस 47 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। सेकंड में हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं इस पार्ट में, तो पार्ट नंबर डी है ये। तो इसको मैं नाम तो लेट a x1 y1 -5 -3 एंड b x2 y2 और यह आ जाएगा 9 -1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट हमें 2 पॉइंट्स देते हैं, हम 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वो होता है हमारे पास y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। वैल्यूज पुट करें y माइनस वाई वन कितना है -3, तो यह आ जाएगा y प्लस 3, y2 माइनस वाई वन तो -1 प्लस 3, x2 माइनस x1 9 प्लस 5, x माइनस x1 9 प्लस x प्लस 5। ठीक है। तो यह आ जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 ओवर 14 x प्लस 5। इसको कैंसिल करें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा 7y प्लस 3 इज इक्वल टू यहाँ पे 1 बचा x प्लस 5 और यह आ जाएगा 7y प्लस 21 इज इक्वल टू x प्लस 5 और ये हो जाएगा x माइनस 7y और ये -21 प्लस 5 तो -16 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास अगली इक्वेशन आ गई। थर्ड में देखें तो y इंटरसेप्ट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है। तो मैं यहीं पर इसको भी सॉल्व करता हूँ। तो थर्ड में क्या दिया y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट इसको आप c का नाम दे सकते हैं, वो मेरे पास दिया हुआ है -7 और स्लोप यानी कि m दिया हुआ है -5। ठीक है। तो मेरे पास -7 पर स्लोप आ गया। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और वो होती थी y इज इक्वल टू mx प्लस c। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है y इज इक्वल टू m कितना है -5x और c की वैल्यू -7, तो यह आ जाएगा 5x प्लस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0।
और लास्ट वन है हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। एफ पार्ट दिया हुआ है, लेट एक्स इंटरसेप्ट को हम बोलते हैं ए, और ये हमारे पास है -3, और वाई इंटरसेप्ट को बोलेंगे बी, और इसकी वैल्यू है 4। तो अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म होती है एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। तो यहां पर भी आप वैल्यू रखें एक्स और ए और बी की, तो इसको भी सिंप्लीफाई करें। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। तो मैं दो पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी, लेट सपोज ये मेरे पास आ गया ए और ये वाला पॉइंट है बी। हमने इक्वेशन मालूम करें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर का मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, और परपेंडिकुलर यानी कि राइट 90 डिग्री पर। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको मैं एल कह देता हूँ। तो हमें इसकी इक्वेशन मालूम करनी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि एल की। अब इक्वेशन मालूम करने के लिए आपके पास या तो दो पॉइंट्स होने चाहिए, या एक पॉइंट और एक स्लोप होना चाहिए, या स्लोप और इंटरसेप्ट, या टू इंटरसेप्ट। तो ये सारी कंडीशन देखें, यहाँ पर हमें क्या मिल सकता है। एक तो ये कि ये परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर है, सॉरी। तो जब ये बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये होगा कि इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो मेरे पास आ जाएगा, ये क्या होगा, ए और बी का मिड पॉइंट होगा। तो पहले मैं मिड पॉइंट निकालूंगा, तो मुझे इस लाइन का पॉइंट मिल जाएगा। फिर मैं ए बी का स्लोप निकालूंगा, उस ए बी के स्लोप को मैं अगर क्या दूं m1, तो परपेंडिकुलर फॉर्म लगा के तो इसका स्लोप मुझे मिल जाएगा m2। आपको पता है कि जब लाइंस परपेंडिकुलर हो तो स्लोप एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं अपोजिट साइन के साथ, यानी कि m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1, या m1 इज इक्वल टू -1 ओवर m2 आप कह सकते हैं। तो इस तरह से मुझे स्लोप मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा, और फिर स्लोप और पॉइंट की फॉर्म से हम इक्वेशन मालूम करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। लेट ए, बल्कि मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको। सपोज L be the perpendicular bisector of AB which divides AB at M। ठीक है, तो M के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ जाएंगे। AB को डिवाइड करें तो M इज इक्वल टू, फॉर्मूला का तो मेरे पास x1 प्लस x2 अपॉन टू y1 प्लस y2 अपॉन टू। फिर जब ये बाइसेक्ट कर इक्वल डिवाइड करे, बाइसेक्टर ऑफ ए बी विच डिवाइड्स ए बी एट m। ठीक है, तो इसका मतलब कि m क्या हो जाएगा, a और b का मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे m क्या आ जाए, m इज द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b। तो a b का मिड पॉइंट आ गया m। तो x1 प्लस x2, तो a और b के पॉइंट, तो a कितना था 3 प्लस 9 अपॉन 2, और 5 प्लस 8 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे। इसको यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो 3 प्लस 9 यानी कि 12 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 13/2। ठीक है, तो ये मुझे जो लाइन m है उसका एक, सॉरी लाइन L का पॉइंट मिल गया M। सपोज M1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB। AB का स्लोप M1 है, तो स्लोप कैसे मालूम करते हैं, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 8 माइनस 5, और x2 माइनस x1 9 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 3/6, और ये आ जाएगा 1/2। एंड M2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ L। ठीक है, तो यहाँ पर विच इज परपेंडिकुलर टू AB। तो ये जो L है ये परपेंडिकुलर है AB पर, तो ये क्या हो जाएगा, सिंस L is perpendicular to AB, therefore M1 dot M2 is equal to -1।
स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा। m1 की वैल्यू थी 1/2, m2 मुझे नहीं मालूम, तो यहाँ से m2 आ जाएगा -2। तो ये मेरे पास स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया। अब मैं क्या करूँ, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो फॉर्मूला बन जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। ठीक है, यहाँ पर अब मेरे पास x1 y1 कौन से पॉइंट्स होंगे, m के पॉइंट्स इस लाइन के, जो कि 6 एंड 13/2, और m मेरे पास होगा m2, इस लाइन का स्लोप m2, तो वो कितना है -2। ठीक है, ये वैल्यूज इसमें पुट करें x1 y1 और m की वैल्यू, और उसको सिंप्लीफाई करें तो